सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम नमो नारायण 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 केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण क्षीराब्धिशयना नारायण श्रीरामविजयन नारायण श्रीलक्ष्मी रमण नारायण श्रीलक्ष्मी रमण नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण वैकुंठवासा नारायण वैकुंठवासा नारायण वैदेही रमण नारायण वैदेही रमण नारायण ओम नमो 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 नारायण बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय गीता माता की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्।
मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं, तभी तुम देख सकते हो अर्जुन। फिर नवम में संजय शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब भी कोई कुछ अनुभव करता है उसके लिए बोलने के लिए समय लगता है। तो संजय ने सोचा कि मेरा काम ही है रोल बोलने, मुझे बताने के लिए ही कहा गया है। कहानी आपको पता ही, वेद व्यास जी आए धृतराष्ट्र के पास, महाभारत युद्ध तो घोषणा हो गई, युद्ध होना ही है। भगवान कृष्ण भी आए थे शांति दूत बन करके, कोशिश किया था, भगवान ने बहुत कोशिश किया युद्ध न होने के लिए। उस समय किसी ने उस बात को ध्यान नहीं दिया, सब लोग अपने अपने अहंकार में रह गए। कुछ लोग तो अहंकार में रहे और कुछ लोग अपने नियम में रहे, जो भी होगा, और अपना नियम पालन छोड़ना नहीं है। अब जैसे कर्ण है, पितामह भीष्म है आदि, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब अपने रोल में बंध गए। क्या करो, मैं तो अभी गुरु हूँ, मैं अभी यो हूँ। पितामह बोलते क्या करो, मैंने तो वचन दे दिया अपने पिताजी से। कर्ण ने क्या करूं, मेरे दुख के समय उसने मदद किया है, ऐसे दोस्त को मैं कैसे छोड़ूं। वेदांत में कहा जाता है रोल करना है, मगर हर रोल का एक सीमा है, हर रोल का एक लिमिटेशन है, हर रोल के एक लक्ष्मण रेखा है, कहां तक वो रोल को निभाना है वो भी जानना चाहिए। चारों ने ही इस ढंग से कर लिया, इसलिए गलत किया। चारों, पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तो उन लोगों ने भी, जो भगवान कृष्ण आए थे संदेश दिया था, उन लोगों ने भी दुर्योधन को और धृतराष्ट्र के ऊपर कुछ प्रेशर नहीं कर पाए। केवल एकमात्र है विदुर, वो किसी रोल से बंधे नहीं थे, राज्यसभा में भी बोलते थे और बाहर अंदर भी बोलते थे, खास में भी बोलते थे और आम में भी बोलते थे। तो वही एकमात्र है। रात में तो एक बार हुआ कि रात को नींद नहीं आ रही है धृतराष्ट्र को। जब मनुष्य गलत करता है ना तो नींद भी नहीं आती। आप भी अपने अनुभव किए होंगे, अगर कहीं किसी से झगड़ा हो गया, कहीं कुछ बातें हो गई, कुछ घटना घट गई, कहीं आप चले गए जो आपका नॉर्मल ड्यूटी से अलग है, देखो नींद नहीं आएगी। तो धृतराष्ट्र के मन में विक्षिप्त थे, भगवान कृष्ण भी आ गए और वो बोल नहीं पा रहे अपने आसक्ति के कारण। पुत्र को इतने प्यार करते, बोलते नहीं है, और बोलते भी शुरुआत करते तो वो ठोक देता है। और वो डराता था, बढ़िया से डराता था, एक ही डराता था, मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या करता हूं। और कौन पिताजी चाहेगा कि मेरे रहते रहते मेरा बेटा आत्महत्या करे। अच्छा, गांधारी एकमात्र एक चरित्र है, वो बोलती थी मगर पट्टी बांध के रखी थी, इसलिए देखी नहीं है। अब द्रौपदी के जो हरण हुआ वो देखी नहीं है, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा। गलत है केवल बोल रही है, और गलत है बोल रही है, उसको कोई समझ में, धृतराष्ट्र ध्यान नहीं दे रहे। वो भी पुत्र मोह में था, ठीक सेम सूत्र दुर्योधन माँ के ऊपर भी कर लेता था। बस मुझे जीने के फायदा क्या है, अगर राजा के पुत्र होकर के अगर मैं एक दर दर भिखारी करके जीऊंगा तो मर जाना ही मेरे लिए अच्छा है। ऐसे ही बढ़िया सुंदर डायलॉग मरता था। तो ये दोनों डरे हुए। तो एकमात्र आए वेद व्यास, अब तो हो गया, जो पानी खिसक गया, सरक गया, युद्ध तो होने वाला है। अगर तुम देखना चाहते तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। धृतराष्ट्र खुद ही तो जानता है कि हम लोग हारेंगे, क्योंकि यतः धर्म ततः जय, यतः कृष्ण ततः जय। जहां धर्म है वहां जय है, और जहां कृष्ण है वहां जय है, वहां धर्म है। वो जानते हैं कि कौरव हारेंगे। पितामह भीष्म जैसा इच्छा मृत्यु वाले भी हार जाएंगे,
कहीं वो अपनी इच्छा करेंगे मैं मर जाता हूं, बस हो गया खत्म। एक वृत्ति की तो मात्र है, एक थॉट मात्र है। आज थॉट है और वो थॉट चेंज हो गया, वो भी चले गए, तो उसने तो मना किया। तब कृपा करके वेद व्यास जी ने कहा एक काम करता हूं, तुम्हारा ये जो सारथी है, सूत है, प्राइवेट सेक्रेटरी है, तुम्हारा जो सेवक है, इसको मैं दे देता हूं संजय को, और तुम सुनते रहना, वो देख लेगा, जान लेगा। तो संजय को बोलने के लिए ही मौका, वो देखेंगे और बोलेंगे, और वो भी सिर्फ 18 दिन। जिस 18 दिन के रात में धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा कि हम देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि कोई एक भी बचा नहीं, देखने के लिए जाएंगे, लेके गए संजय, मगर अभी कुछ देख नहीं पा रहे। जो संजय को सब कुछ दिखाई देता था, वही संजय बोल रहे मुझे अभी अंधेरा ही अंधेरा है, मैं देख नहीं पा रहा हूं। क्यों? वो जो शक्ति है वो हर ली गई है। वो तो सिर्फ मुझे युद्ध तक था, युद्ध खत्म, बस। इवन रात में जो घटना हुई है उनको पता नहीं, ये बात है। इसलिए संजय को तो बोलना है, संजय बोल रहे हैं। एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरः हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। तो उन्होंने बताया। अब संजय ने अपने ढंग से 10 और 11 में बताया, अब उसी को ही कंटिन्यू चल रहा है। अब ये क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम। सोचो, एक ऐसे रूप है, एक ऐसे आकार है जो अनेक वक्त्र, वक्त्र मन मुख, ऐसे जो ड्रामा में करते हैं, नाटक में, या रावण है, रावण का 10 मुख है। तो 10 मुख में तो कितना भद्दा लगता है कि नहीं? अच्छा, वो जब 10 मुख तो ऐसे ही सीधा सीधा होगा ना, तो करवट कैसे लेता था होगा? ऐसे ही सोता होगा, करवट तो ले नहीं सकता। ये सब सांकेतिक है। हमारे पास एक मुख है, एक सिर है, जिससे हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं, जो मन की जो वासना है, वो एक मुख से ही सब निकल रहा है। उसके अंदर 10 है, अर्थात 10 गुना कैपेसिटी ज्यादा है, बोल सकता है। 10 मुख से वो 10 बातें बता दी। अर्थ क्या है? ज्यादा कैपेसिटी वाला है। और उसके पास पौराणिक कथा से अगर मान भी ले कि हाँ हाँ उसके पास 10 था, तो वो जब प्रकट करना चाहता था तब प्रकट करता था। जब सोने के लिए रहता था तो वो एक मुख में रहता था। जब वो जाता था अपने दीवान ई खास आम शासन में जाता था, तो अपने प्रभुत्व के साथ जाता था। लोग देखें, डरे कि मेरा 10 मुख है, वो बैठता था ऐसे। और जब वो घर आता था तो जैसे मुकुट का निकाल देते हैं ना, वो अपना इच्छा से सोच लेता था तो ऑटोमेटिक हर निकल जाता था। ये टीवी सीरियल में वैसे ही देता है ये। तो आप कल्पना करो, ऐसे एक विराट भगवान है, विराट पुरुष, जितने भी मुख है वो एक साथ हो, कैसे हो? वो कुछ कल्पना हम इस ढंग से करेंगे। वो पर्दा में, सोचो कि पर्दा में है विराट भगवान है और उनके सारा मुख में छोटा 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 मुख है, ऐसे नहीं कल्पना करना। अगर सब मुख है
उन्हीं का है। ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल। ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल। जैसे हम कह सकते हैं 1000 घड़े हैं, हम कह सकते पता है ना ना, मिट्टी में 1000 घड़े हो गए। तो क्या एक मिट्टी में 1000 घड़े एक एक करके लगा हुआ है? नहीं, जितने भी मुख देखते हैं वो सब भगवान का ही रूप है। अच्छा, मुख तो चल सकता है फिल्म की दृष्टि से, पर्दे की दृष्टि से कहीं ना कहीं रखोगे। ये जो पेट है, ये पेट को कैसे रखोगे? सोचो, कल्पना करो सब पेट एक साथ है, इसलिए इस ढंग से नहीं देखा जाता है। अनेक वक्त्र नयनम, आंखें, फिर अद्भुत दर्शनम, उन्होंने एक अलग अद्भुत दर्शन किया। अनेक दिव्य आभरणम, ऑर्नामेंट से आवरण है। दिव्य अनेक अद्यतायुधम, अलग अलग शस्त्र, आयुध माने शस्त्र, शस्त्र उठाए हुए हैं। दिव्य माल्याम्बरधरम, अलग अलग माला पकड़ पहने हुए हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, जो हम सेंट लगाते हैं ना, गंध चंदन आदि, बहुत खुशबू होती है। सर्व आश्चर्य, देखो अद्भुत आश्चर्य, यही 2 शब्द ही चलता है। 10 नंबर में अद्भुत है, कुछ कहने। अद्भुत किसको कहते हैं? जिसको कोई वर्णन नहीं कर सकते वो अद्भुत है। आश्चर्य किसे कहते हैं? आश्चर्य, ऐसे शब्द जहां काम नहीं होता है वो आश्चर्य है। सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, वो अनंत है भगवान, चारों तरफ उन्हीं का ही मुख है। अब जो 12 नंबर श्लोक है ना, ये प्रकाश स्वरूप वर्णन है। तो इसी को ही आइंस्टाइन और बाकी भी जितने वैज्ञानिक लोग हैं, एटम के जो एक्सप्लोजन है ना, एक्सप्लोजन कहते हैं वैसे ही है जैसे ये वर्णन है। क्या है पहले समझ ले। संजय उवाच दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी स्यासा भासस्तस्य महात्मनः। दिवि माने अंतरिक्ष, आकाश। आकाश में दिवि, आकाश में हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो। एक कल्पना करें तो एक ही सूर्य कितना, अब गर्मी के दिन जब आ जाता है तो एक सूर्य ही इतना प्रकाश कर देता है, प्रकाश देता है। सूर्य के क्या 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 है उसके पास? प्रकाश करने की शक्ति है और उत्तप्त करने की भी शक्ति है। तो प्रकाश करने की भी शक्ति है और उत्तप्त करने की भी शक्ति है, गर्माहट भी देता है। ऐसे हजारों सूर्य एक साथ हो, हजार सूर्य के प्रकाश हो, वो जो प्रकाश है यहां पर कहते हैं महात्मा है। महात्मा माने कोई साधु संत नहीं, वो जो महात्मा, महान आत्मा, परमात्मा को ही महात्मा कहते हैं। वो जो आत्मा है, वो जो परमात्मा है, उनके जो तेज है वो कोई कह नहीं सकता है। हजार सूर्य जैसा है। दिवी दिवी सूर्य सहस्रस्य। तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं ये जो एटॉमिक बम एक्सप्लोजन होता है उसमें भी जो निकलता है वैसे ही
आप सोचो ना, जब कभी कहीं आप देखोगे कोई स्पार्क हो रहा है या वेल्डिंग जब करते हैं तो खाली आंख में देखते हैं, या कोई कुछ फैक्ट्री में जा रहे हो, कुछ आग ब्लास्ट करने से आग आ रही है, कोई अग्नि शीला निकल रही है, लार्वा बोलते हैं उसको, आग ही आग है, कहीं प्रकाश विद्युत है, लाइटनिंग, तो आंख चौंके जाती है। आप कल्पना करो, वो कहते हैं 1000 सूर्य का जब प्रकाश ऐसे लगता है। तो संजय के पास ना शब्द नहीं है, बोलने वाला है फिर भी शब्द नहीं है। वो सम्यक जयते थे संजय, हालांकि जाति में वो सूत है और पूर्व जन्म का जरूर संस्कार है, जैसे भागवत का सूत है रोमहर्षण, उनके पास भी बोलने के शब्द है, वेद व्यास जी के शिष्य है, ये भी कोई एक गुरु से सीखे होंगे, पढ़े होंगे, इसीलिए तो चयन किया वेद व्यास जी ने, नहीं तो कोई दूसरे को चयन करते, खुद ही कृपाचार्य को कर देते, युद्ध फिर बंद करो, आओ यहां बैठो, वो मान लेते। द्रोणाचार्य को बोलते क्या जरूरत है, और उन लोगों को मरना ऐसे ही है, कृपाचार्य तो चिरंजीवी हो, मरेंगे भी नहीं है, और उनको जाना है उस तरफ, इसलिए उन्होंने चयन नहीं किया। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो ऑलरेडी किसी पार्शियलिटी है, उन्होंने चयन नहीं किया, तो चलो इसी को दे देते हैं, और ये मगर बताएगा, मगर है भक्त, इसलिए अर्जुन की बड़ा प्रशंसा करने लगते हैं। भगवान कृष्ण का तो भक्त ही है, भगवान कृष्ण के बारे में प्रशंसा करते हैं। खुद धृतराष्ट्र भड़के जाते, तुम क्या बोल रहे हो, तुम धृतराष्ट्र बोल भी नहीं पा रहे संजय को कि तो तुम जो बोल रहे हो मुझे पसंद नहीं आ रहा, और तुझे जो पसंद नहीं वो बोल नहीं रहे, तुम हमेशा कृष्ण के बारे में बता रहे हो, और जो मैं सुनना नहीं चाहता हूं, मैं ये सुनना चाहता हूं कि अर्जुन भाग गया, और अर्जुन को तुम भगा नहीं रहे हो, इसलिए बार बार पूछते हैं अर्जुन क्या किया, कृष्ण क्यों भड़का रहे हैं, और वो कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं। वेद व्यास जी को तो धन्यवाद देते हैं लास्ट में गीता में, रोम हर्षण हो जाता है उनको, अभी बताने वाले हो, तो उनकी भी वाणी नहीं है, क्योंकि क्या बात बता सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। कभी कभी कहीं आप जीवन में कहीं कुछ देखना है, अब कैसे मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे किसी को मानसरोवर जाना है, हमको तो जाना ही है, हमको तो जाना ही है, अच्छा ठीक है जाना है, और सचमुच गए, हाँ, कोई स्विट्जरलैंड जाना चाहता है, कोई नायग्रा फॉल, कोई उधर के लोग सोचते हैं कि हम भारत आएंगे, ताजमहल देखेंगे, जयपुर देखेंगे, ये देखेंगे, हिमालय देखेंगे, वो देखना, हाँ फाइन, वो कैसे कैसे शब्द बोलते हैं ना वो लोग, इसी को इस अर्थात देयर इज नो वर्ड्स, साउंड, एक्सप्रेशन, कमी पड़ जाती है, शब्द की कमी हो जाती, जैसे गूंगा है, उसको गुड़ खाने के लिए दो, मीठा, मुंह का स्वाद नवत, नारद भक्ति सूत्र में कहते, इसलिए आज बड़े मुश्किल में पड़ रहे हैं संजय, कहते क्या कह सकते हैं, कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, जो हमने बताया था 11 अध्याय के, इसी अध्याय के 7 नंबर श्लोक में आप देखना, उसमें भगवान ने बताया था 7 नंबर में, यही कस्तम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम, अर्थात यह एकस्तम जगत कृष्णम, कृष्णम माने सब, कृष्ण नहीं, कृष्णम सब, सारा जगत इसमें ही, पश्य अद्य सचराचरम, देखो यहां पर भी देखिए, तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्त अनेकधा,
अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। इसको पढ़ते हैं। इहेकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा यही कथम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा तदा उस समय। अब संजय को रेफर दे सकते हैं, डायरेक्ट अनुभव तो कर रहे हैं अर्जुन, और वही चीज जैसे सिनेमा में कोई रोल कर रहा है और उसी रोल को हम देख रहे हैं, तो जो रोल कर रहा है उसका जो आनंद है वो खुद ज्यादा ले रहा है। उस रोल को फिर हम देख रहे हैं पर्दे में, अर्जुन खुद रोल में है, उसको ही फिर संजय बखान रहे, संजय बता रहे, बोल रहे हैं। तो जब संजय बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तदा उस समय, पांडव पांडव, तत्र तदा और तत्र उस समय और वहां। उस समय जिस समय मैंने बताया कि वो अनेक बाहु अनेक वक्त्र वो सब देखने का, उस समय जब देखा पांडव तत्र, कहां देखा? तत्र माने वहां, कहा? देवदेवस्य शरीरे, भगवान के ही शरीर में। ये कैसे हो जाता है? ये सारा जगत क्या छोटा सा सिंक्रोनाइज होकर के भगवान के शरीर में दिखाई देता है, या टोटल जैसे बहुत चीजें पेन ड्राइव में आ जाता है, बहुत बड़ा फाइल है, पूरा कंप्यूटर का अलग अलग प्रोजेक्ट है, उसको डाल देते हैं पेन ड्राइव में। तो सारा संपूर्ण जगत क्या भगवान के शरीर में आ जाता है? ये है नहीं, जहां देखोगे जगत वहां भगवान ही भगवान है। ये संजय बोल नहीं रह पा रहे ना, इसलिए माइक थोड़ा बोलता है, मैं थोड़ा बोल देता हूँ। देखता है कि संजय बोल नहीं पा रहा, तुम भी बोल नहीं पा रहे हो माधव, इसलिए मैं भी बोल देता हूँ। अच्छा अच्छा, अब मैंने बोलने के लिए सब उतावला है। देखो, जिस समय जिसको बोलना है वो नहीं बोलेंगे तो वो क्या है, डिस्टरबेंस हो जाएगा, है ना? तो इसको नहीं बोलना था, अभी बोल रहा है, तो ये हमारे लिए डिस्टरबेंस है। इसलिए शास्त्र में बोलना नहीं, जब दो आदमी बात करते हैं, कोई तीसरा बोलते हैं तो बोला जाता है ना, दो आदमी के बीच में छोटे लोग बात नहीं करते हैं। तो संजय को भी अभी बोलने की इच्छा नहीं रही, देखा जाए तो, क्योंकि ही इज एंजॉयिंग भगवान का विश्वरूप, और उनको वही करने के लिए मिला हुआ है। नहीं तो वेद व्यास जी इनको क्यों देंगे? अच्छा, वेद व्यास जी का तो पुत्र है धृतराष्ट्र, देखा जाए तो उनके लिए तो उनकी करुणा है। अब ये संजय को क्यों देंगे? दिया है करुणा, मैंने बोलने के लिए एक रोल दिया, बोलना तो पड़ेगा, इसलिए बोल रहे हैं। और उनका मन है बस देख करके आनंद, खुश, आंख बंद करे, मुंह का स्वाद न। क्या देखा अर्जुन? कह रहे हैं देखिए, अपश्यत देखा, बार बार पश्य पश्य चल रहा था, अभी अपश्यत देख लिया। अपश्यत देव देवस्य शरीरे, क्या देखा? अनेकता प्रविभक्तम कृष्णम जगत एकस्तम अपश्यत, अर्थात एक ही स्थान में स्थित अनेक प्रकार से विभक्त सारे जगत को देख लिया। अर्थात सारे जगत में उन्होंने अनुभव किया कि परमात्मा ही है, या तो वन इन मैनी, अभी इसी में ही है, देखो 13 नंबर में वन इन मैनी है। तो इस प्रकार के उन्होंने देखा, पश्चिम देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तरा, उस परमात्मा के
जो उन्होंने अलौकिक दर्शन का महात्म्य इसमें वर्णन है। तो अलौकिक दर्शन किया और अद्भुत है, देखा भी। भागवत में वर्णन है, जो विश्व रूप दर्शन भगवान ने अलग अलग रूप में दिखाया था। यशोदा माँ को भी दिखाया, वो विश्व रूप ने भगवान के मुख में ही सारा विश्व दिखाया, विश्व रूप नहीं, भगवान के मुख में विश्व है। इधर काकभूषण ने भी देखा है, भगवान राम छोटे थे और काकभूषण बोल रहे मैं कौवा तो था ही, मैं जाता था और मेरे जो इष्ट हैं, इष्ट रूप बालक रामा, इष्ट देव वो बालक रामा है, तो मुझे अच्छा लगता था वहां जाने के लिए। एक दिन कान्हा आंगन में थे और मैं आंगन के आया, कुआ कुआ करने लगा, उनको अच्छा लगा। फिर माँ करके रोटी फेंक दिया, तो मैं रोटी खाया। अब कान्हा के लिए भी रोटी था, कान्हा के लिए रोटी था। मैंने क्या किया, खेलते खेलते कान्हा के रोटी को ले लिया, कान्हा नहीं राम जी को, तो राम जी को रोटी को ले लिया। जब राम जी को रोटी को ले लिया तो राम जी रोने लगे। मुझे लगा कि छोटे बच्चे हैं, बच्चे बन का है, भगवान है, रो क्यों रहे? और मुझे कहाँ पता कि उनके रोने में भी मुझे फंसाने का चक्कर है। तो जब रोने लगे तो मैं अरे रो रहे, वो तो मुंह आंख किया तो मैं घुस गया उनके अंदर। क्या देखूं, ब्रह्मांड, 4-7 लोक इधर 7 लोक उधर, सब कुछ मैं देख रहा हूं, असंख्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पूजा कर रहे हैं, अनेक युग आ गया, सब कुछ मैंने देखा। मार्कंडे ने भी देखा। इधर इसी प्रकार यशोदा माँ, किसी ने कंप्लेन दे दिया कान्हा के बारे में, अरे ये यशोदा जानते हो ना क्या, तेरा जो लाला है ना हाँ, वो मिट्टी खा रहा। तुरंत आए, उसको पकड़े और कहा कि तुम मिट्टी खाई क्या? ना ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्वान स्वभाषिणः, मैं नहीं खाया, झूठ बोल रहा ना। हम शायद राम झूठ नहीं बोलते, और कृष्ण झूठ बोलते हैं, उनका स्टाइल है। राम जी का स्टाइल क्या है? सत्यम वदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप बोलोगे अच्छा हुआ, कैसे क्लास छुट्टी हो गया आपका? बिल्कुल नहीं, अभी टाइम है। पूर्णमद में क्लास छुट्टी हो जाता है ना, मगर हमारे कृष्ण का क्या है? पूर्णमद में क्या? झूठमदः झूठमिदं झूठा झूठमुदच्यते झूठस्य झूठमादाय झूठमेवावशिष्यते। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्वान् स्वभाषिणः। माँ मैं मिट्टी नहीं खाई, सब झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं यदि सत्य गिरस्तरी, यदि तुमको सच जानना है, हाँ समक्षम पश्य में मुखम, मेरे मुख को जो सामने है वो देखो। भगवान जब दिखा दिया तो मुखमंडल में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा, तो ठीक ही बताया। माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, परंतु मेरे मुंह में ही संपूर्ण मिट्टी है, और मैं जो मिट्टी खा रहा हूं, जो लीला कर रहा हूं, वो तो मिट्टी में मिट्टी को डाल रहा हूं। ऑलरेडी मुंह में मिट्टी है और मैं मिट्टी को डाल रहा हूं, और मैं खा नहीं रहा हूं, मैं जब मिट्टी दे रहा हूं, कितने प्राणियों को काम देता है। उसके पहले योग माया को बुला दिया था कि देखो एक लीला कर रहा हूं, अभी माँ आएगी, तुम थोड़ा सा, मैं जब दिखाऊंगा तुम पर्दा डाल देना, ठीक है? योग माया का काम है, पर्दा डाल दिया। अब वो चकरा गई, ये क्या है मेरे लाला के अंदर, ये क्या देख रहा हूँ? पहाड़, नदी, वृंदावन भी देख रहा हूँ, नदी भी बह रही है,
भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, शिव जी को वो भक्त थी, शिव जी को जो प्रार्थना करो वो प्रार्थना कर रहे हाथ जोड़ करके, सब क्या देख रहा हूं करके वो मूर्छित हो गई। कान्हा ने देखा योग माया, हाँ ठीक ही किया। अब जब मूर्छित हो गई, भगवान ने इसको बंद किया और माँ 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 माँ, तब वो उठ गई। तो कान्हा क्या हो गया, अरे तुम्हारे अंदर कोई भूत चढ़ गया था करके पकड़ने लगे। कान्हा ने कहा अच्छा हुआ, माँ ने कुछ उसको याद नहीं है। योग माया, यू हैव डन ए गुड थिंग, इंग्लिश में बोला भगवान ने। अभी माँ भूल गई है क्या देखा था क्या नहीं है, ये तुम्हारी करतूत है। फिर माँ पकड़ करके कि जरूर कोई भूत आ गया है मेरे लाला के अंदर, उसको फूंक करना है, हाँ जादू टोना हो गया है। बस वहां पर भी भगवान ने दिखाया था आश्चर्यमय शरीर ऐसे। तत्रैकस्तम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अब संजय कहते हैं क्या देखा, देखिए, ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृतांजलिरभाषत। संजय ने सोचा मैं तो उस सीनरी को देख के बोल रहा हूं, मैं क्यों मत्था पड़ूं, खुद अर्जुन जो बोल रहे हैं बस वो माइक अर्जुन के मुंह में डाल दूं तो मेरे लिए फायदा है। अब कुछ गलती हो जाए, कुछ गलत हो जाए, कुछ बोल पाऊं, कुछ बोल ना पाऊं, मुश्किल है, क्योंकि जो भी है शब्द की कमी है। मैं तो अनुभव कर रहा हूं, देख रहा हूं, तो मैं क्यों रिस्क लूं। कभी कभी कोई कुछ बात कर रहा है ना, अच्छा आप बोलो, ये आपकी बात है आप बोलो, तो ये संजय कर रहे हैं। संजय रिस्क नहीं ले रहे हैं। या तो वेद व्यास सोच रहे हैं संजय ने कहा, थोड़ी अर्जुन ने कहा। लोग सोचेंगे ना संजय ने कहा है ना, अर्जुन तो नहीं कहा। तो जब अर्जुन नहीं कहा तो क्या फायदा है, अर्जुन को बोलना चाहिए ना। तो संजय ने सोचा कि चलो अर्जुन के लिए भी मौका होगा। ततः उसके बाद विस्मय आविष्ट, विस्मय से आविष्ट, कृपयाविष्ट शब्द है अर्जुन के लिए, कृपयाविष्ट। तो यहां विस्मयाविष्ट, पहले क्या कृपयाविष्ट, अश्रुपूर्णाकुले क्षणम, गीता में कृपा से, कृपा माने वहां पर मोह, स्नेह, अटैचमेंट। वहां एक होता है कृपा माने मर्सी, कृपा माने भगवान के कृपा, वो नहीं आया। कृपा माने मोह, कृपा माने आसक्ति, स्नेह, अटैचमेंट, उसी से। अभी यहां पर कैसा है विस्मय आविष्ट, विस्मय से, क्योंकि देखा ना, सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार के मुझे देखने को मिलेगा। तो विस्मयाविष्ट हृष्ट रोमा, अर्थात उनका हॉरिपुलेशन हो रहा है, रोमांचित हो गया, हृष्ट रोमा। साहित्य में स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, आलम्बन, ये सब शब्द है। जैसे चंद्रमा की रात है, हो गया आलम्बन। फिर विभाव है चंद्रमा, फिर जो अनुभव होता है वो रस निष्पत्ति होती है। तो इस प्रकार के वर्णन है साहित्य में सब। हृष्ट रोमा स अर्जुन, धनंजय, धनंजय शब्द यहां क्यों कह रहे हैं, जैसे धन को जब करता था, जय जब करता था अर्जुन, तो उसको बहुत आनंद लगता था, वैसे ही आनंद में आज डूबा हुआ है, वो अर्थ बताने के लिए। ठीक है। अब जैसे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अब युद्ध तो चल रहा है,
मगर जो रूस बमबारी कर रहा है उसको थोड़ी आनंद रखता होगा। अब एक प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति ने कहा है, अब एक प्रतिशोध लेना है, एक कंट्रोल करना है, कर रहे हैं। मगर जो कोई डाल रहा है तो डर भी रहा होगा, क्या हमारे ऊपर भी आ सकता है। तो हृष्ट रोमा तो नहीं होगा, फ्राइटन भी हो। खुश तब को कौन होगा, कब होगा, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए ऊपर, दोनों गए ना, जब वो चंद्र पृष्ठ में पहले पैर रखा तब उनको आई एम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड हु हैव टच्ड द मून। वो जो है आश्चर्य, ये एक पृथ्वी के लिए बहुत बड़े वंडर और एक अपूर्व घटना उनके लिए और बाकी लोगों के लिए भी। अभी तक गिने चुने ही तो जाते हैं। तो ऐसे हृष्ट रोमा, तो अर्जुन देख करके बड़े खुश हो रहे, हृष्ट रोमा, रोमांचित हो रहा है। फिर ये जो सब श्लोक आएगा ना आगे के, ये नवरस से, कोई नवरस क्या होता है, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका विवत्स अद्भुत शांत इति नाट्य रसस्मृता। ये 9 प्रकार के रस है, रस निष्पत्ति में बताया जाता है। नवरस, श्रृंगार, प्रेमिक और प्रेमिक, या तो पति पत्नी या तो भक्त भगवान के जब मिलते हैं ना तो मिलन को श्रृंगार कहते हैं। फिर ये श्रृंगार मिलन में जो आनंद आता है, फिर 2 प्रकार है श्रृंगार। एक है मिलने के बाद जब याद करते हैं ना, वो भी एक रस निष्पत्ति होती है। क्या पाए थे, आप सब मिले थे, आपने प्यार दिया था, मैंने आपको प्यार दिया था, वो है श्रृंगार के विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं, वियोग श्रृंगार। और एक है संयोग श्रृंगार, उसमें भी रस निष्पत्ति होती है। श्रृंगार हास्य, हंसना, जब हंसते हैं तो सुन करके वो आनंद आता है। हास्य, श्रृंगार, हास्य, श्रृंगार। करुण, करुण भी एक रस है। भवभूति तो कहते हैं करुण एवं रस, रामायण में करुण ही रस है। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र रूप, अब इसमें रौद्र रूप भी देखेंगे। वीर रूप, भगवान जब युद्ध करते हैं तो वीर रूप है, राम जी, कृष्ण भी, भगवान शंकर भी वीर रूप। तो यहाँ पर भी भगवान का वीर रूप भी देखेंगे। देव देव आदि शब्द से वीर रूप, रौद्र वीर भयानक, काल स्मे लोक क्रय प्रबुद्ध, मुझे डर लग रहा है, आपके अंदर सब गिर रहे हैं, जा रहे हैं। वो डर गया, अर्जुन जैसा योद्धा है वो भी डर गया। भयानक, विभत्स रूप, विभत्स रूप वर्णन है। श्मशान में जो वर्णन है, डेड बॉडी है और उसको खा रहे हैं, या भगवान के मुख से सब भीष्म द्रोण प्रवेश कर रहे हैं, जैसे दांत में कोई खाया है ना साग आदि, भिंडी खाए हैं, साग आदि वो लटक रहा है, तो इसी प्रकार कोई मांस किसका लटक रहा है और भगवान चाट रहे हैं, भगवान ऐसे कर रहे हैं। तो विभत्स रूप है, विभत्स, अद्भुत, ये देखो अद्भुत, अद्भुत विस्मय रूप, अद्भुत। और लास्ट में शांत भगवान, जब लास्ट में भी देखेंगे, प्रभु मैं देख नहीं पा रहा हूं, आपका सौम्य रूप दिखाइए, शांत रूप दिखाइए, तो शांत रूप। रामायण में कोई भी काव्य में ये 9 प्रकार का रहेगा। बाद में भक्ति शास्त्र में 10वां रस भक्ति एवं रस कहा, फिर उसमें भी वर्णन है वात्सल्य रस, बढ़ गया वात्सल्य रस। वात्सल्य के भगवान बेटा है और पिताजी माताजी है। फिर है कांता रस, नारद भक्ति सूत्र में है अनेक। कांता रस माने भगवान पति है और हम कांता है, पत्नी है, गोपी। फिर है दास्य रस, सख्य रस, ऐसे दास्य में दास हूं और आप भगवान हो। और सख्य सखा, अर्जुन के अंदर भाव है, सुदामा के अंदर भाव है।
तो इस प्रकार के रस है। ततस्स विस्मयाविष्ट हृष्ट रोमा धनंजय। अब क्या कर रहे हैं धनंजय? देवम शिरसा, देवम माने परमात्मा को, भगवान को, देवम शिरसा अर्थात सिर से प्रणम्य, प्रणाम करके, कृतांजलि ही हाथ जोड़ करके, कृतांजलि ही हाथ जोड़ करके क्या करते हैं? सन अभाषत, बोला। संजय वगा, अच्छा आई एम रिलीव्ड नाउ, द माइक इज नाउ अर्जुन के पास है, क्योंकि वही बोले कुछ। अच्छा, संजय ने अभी बहुत थोड़े श्लोक में शुरू किया था। संजय ने कब कब कहां कहां क्या क्या कहा था देखना, रिपीटेशन भी आएगा। संजय ने शुरू किया था 9 नंबर में, उसमें कुछ था नहीं, केवल कहा कि मैं दर्शाया, मैं दिखाया। रियली 10, 11, 12, 13 4 ही श्लोक में बताया था। 10 और 11 में रियली बताया था भगवान का सुंदर रूप आदि, अनेक वक्त्र अनेक नयनम आदि, माल्याम्बर भरम। फिर है उन्हीं के शरीर में सब कुछ देखा। और 12 में जैसे आकाश में हजारों सूर्य के प्रकाश तत्व, इस प्रकार के भगवान के शरीर में प्रकाश ही प्रकाश हो देखा। फिर 13 में भगवान के शरीर में संपूर्ण जगत स्थित है, ये देखा। बस अब कहा कि मैं क्यों पढ़ूं, खुद ही डायरेक्ट उनका हो गया तो हो गया मेरा भी, अर्जुन ने बोला करके। तो अभी अर्जुन कह रहे हैं ना, इंटरेस्टिंग। अब है 15 से लेकर के आगे तक पूरा अर्जुन का है 31 तक। 15 से लेकर 31 तक अर्जुन है। डरो मत, आज इतना नहीं होगा। नहीं तो बोले 15 से लेकर 31 तक पढ़ाओगे तो रात 7 शाम बज जाएगा, 7 बजे तक। बिल्कुल नहीं, ठीक बंद हो जाएगा 5 बजे। जितना श्लोक जाएगा, 3 श्लोक जाएगा। अच्छा 3 श्लोक ले लोगे? हाँ, देखिए अभी क्या बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरगाश्च सर्वदिव्यान्। कहते हैं सुनो, क्या अर्जुन कहते हैं हे देव। अर्जुन संजय को नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन धृतराष्ट्र को नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन हम लोगों को नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हैं। बिकॉज ये सब सीनरी हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट सीनरी ये देख रहे हैं संजय। अगर श्रीमद् भगवद गीता के जो विश्वरूप है, अगर देखा कौन है, वो संजय ने देखा और अर्जुन उसका अनुभव किया। देखा जाए अर्जुन फर्स्ट है, बट ही इज डूइंग रोल, ही इज इन रोल। वो रोल को देखा कौन? संजय। अब ये क्या अनुभव किया, खुद ही बोल रहे हैं। हे देव, आप द्योतनवान है, इसलिए हे देव, तब देहे सर्वं देवन पश्यामि, मैं आपके शरीर में समस्त देव को देख रहा हूं। आपके शरीर में सब लोग, सब देह है, ये मैं देख रहा हूं। और देवन पश्यामि, देखो फर्स्ट है देव सृष्टि, उन्होंने देखा देवता, कि जो देवता है ना वो सात्विक है, तो सात्विक तुरंत प्रकट हो जाता है। सात्विक जो है प्रकट हो जाता है, इसीलिए वो दिखाई देता है। भागवत में 10 प्रकार की सृष्टि भी है, अनेक प्रकार के जो सृष्टि है, तो वो जो सृष्टि है उसमें से देव सृष्टि, अप्राकृतिक सृष्टि, प्राकृतिक सृष्टि, भूत सृष्टि, इंद्रिय सृष्टि, कौमार सृष्टि, अलग अलग सृष्टि है, वो देव सृष्टि यहां वर्णन है। तो देवता को पहले वो देखते हैं, कौन से देवता है? इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्र, सब देवता है। ये सब
सबको देखो देवता कहते हैं। देवता इसीलिए कि वो लोग प्रकाशवान है। देवता मन प्रकाश, सबके पास कुछ कुछ पावर है। जैसे आप समझो भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार है, तो इसे देखा जाए तो सरकार जो है निर्गुण है। तो फर्स्ट सरकार के जो पावरफुल है वो प्रेसिडेंट है, और उनकी भी है बिना पार्लियामेंट में, बिना मिनिस्ट्री में, बिना प्राइम मिनिस्टर में कुछ नहीं कर सकते। वो डेमोक्रेसी का सिस्टम है। फिर फर्स्ट फोकस स्पॉटलाइट है प्राइम मिनिस्टर, ठीक, प्राइम मिनिस्टर। फिर उनके अंडर में बहुत ही देवता है, बहुत देवता है, तो उसको मिनिस्ट्री कहते हैं। अलग अलग सब मिनिस्ट्री। फिर वो लोग अपने अपने पावर से काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, फाइनेंस, हाँ, फिर क्या क्या सब मिनिस्टर। फिर अभी इसी बीच में तो और भी बढ़ जाता है, कुछ कुछ तो अपने पास ही रखते हैं। तो सबके पास अपने अपने पावर है, सब ग्रांट कर सकते हैं। इवन धीरे धीरे जो एमपी आते हैं ना, उनके पास भी ग्रांट कर सकते हो, वो तो 10 लाख तक दे सकते हैं। एमएलए भी कुछ दे देते हैं, इसलिए घूमते रहते हैं, तो देते हैं, हाँ ठीक है मंदिर को चाहिए, हाँ। हमारे उड़ीसा में बहुत मिलता है एमएलए फंड और एमपी फंड। हमारे चिन्मय मिशन को भी मिला, अलग अलग जगह पर मिलता है। चिन्मय मिशन में मिनिमम 3-4 सेंटर को मिल गया, भुवनेश्वर मिला, बारीपदा मिला, और भी 1-2 जगह पर मिलता है। जो पकड़ पाता है उसको मिल जाता है, और जो देने चाहते हैं वो दे देते हैं। दोनों चीजें, जो देने के चाह होनी चाहिए देने के लिए, और जो पकड़ता है उसको देते हैं। और देने की चाह है मगर किस उनको जहां पर श्रद्धा है वही देंगे, श्रद्धा नहीं है तो वो देंगे नहीं। तो ये लोग सब देवता है जिसके पास पावर है। तो यहां पर भी देवता के अंदर सत्व गुण है, पावर भी है। तो इसलिए स्टार्टिंग में अर्जुन कहते हैं ये सबको मैं देख रहा हूं। और ऐसे भी देखा जाए अर्जुन भी इंद्र का ही अंश विशेष है, इसलिए वो जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैग्नेट है और उसमें लकड़ी है तो अट्रैक्ट ही नहीं होगा, जंक लगा हुआ है अट्रैक्ट नहीं होगा। मगर प्योर आयरन है, कुछ तुरंत। तो अर्जुन आयरन, जंग थोड़ा सा था पहले अध्याय में, अब हट गया, देख करके अभी क्लीन हो गया, वेल्डिंग हो गया, जंग सब निकल गया। अब वो सत्य हो गया, देख रहे हैं क्या, सर्वदेवम पश्यामि तथा भूत विशेष संज्ञा। सब प्राणी को भी मैं देख रहा हूं। अभी देवता हो गया, अभी कहते हैं प्राणी, भूत। फिर कमलासनस्तम, ब्रह्मा को भी देख रहा हूं। कमलासनस्तम माने कमल आसन में जो बैठे हुए हैं। ईशम कमलासनस्तम ब्रह्मा ब्रह्मांडम हो गया, चतुर्मुख ब्रह्मांड को देखता हूं। फिर और ईश अने भगवान के ईश को कुछ लोगों ने अर्थ लिया है ब्रह्मांडम ईशम, ईशम माने विष्णु, वो भी अर्थ लिया है। कोई कोई ईश माने शिवजी, ब्रह्मांडम सर्वान ऋषि, सब ऋषि जो जितने ऋषि हुए ना, देखा जाए तो सप्त ऋषि, मरीचि आदि सबको मैं देखता हूं। जो हम लोगों ने दशम अध्याय में ऋषियों के बारे में वर्णन किया, ऋषि दिव्य उरगान, उरगान माने अलग अलग सब सर्प उरगान हैं, उनको भी मैं देख रहा हूं। जैसे जो 7 लोक है ना, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पातल, उसमें कौन कहाँ रहता, सर्प रहते हैं, शेषनाग रहते हैं, वासुकी रहते हैं, ये सब मैं उरगान भी देखता हूं। और दिव्यान उरगान पश्यामी, वो रोक नहीं पा रहे हैं, और भी क्या देख रहे हैं देखिए।
अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप मैं देखता हूँ हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप। देखो विश्वरूप उपादान कारण, विश्वेश्वर निमित्त कारण, आप ही विश्वरूप हो गए हैं। तत्सृष्टा तदैवानुप्राविशत, और आप ही ईश्वर है, विश्व का ईश्वर है। आप ही विश्व बनकर के आ गए हैं उपादान कारण, और आप ही विश्व का कारण है। अर्थात आप ही घड़ा बन गए हैं, और इस घड़ा का कारण आप ही मिट्टी हो। मिट्टी को ऐसे बोल सकते हैं, मिट्टी को कहेंगे कि मिट्टी तुम ही घड़ा बन करके आए हो, और जो घड़ा है वो घड़ा का कारण भी तुम ही हो। तो विश्वेश्वर है आप, विश्वरूप भी है, अनेक भुजा। यही तो संजय ने कहा था ना। हाँ, संजय कहा था, और संजय सिर्फ 2 श्लोक में समेट दिया था, और ये अर्जुन के मुख से निकल रहा है। जब एक बार अर्जुन ने बोल देंगे ना, जैसे जो बैटिंग करने वाला टॉप होता है ना, पहले अगर चला गया, फिर तो चलो अभी वार्म अप हो गया है, रन रेट बहुत बढ़िया हो गया, तब अभी हम आ रहे हैं 2 नंबर 3 नंबर में। तो पहले अर्जुन जो बोल दिया लंबा करके, तब संजय फिर बोलेंगे, क्योंकि अर्जुन ने सोचा भी मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा, फिर संजय बोल देते। माने माइक बंद नहीं होता है। मैं जो मॉर्निंग होता है, मैं कहता हूँ, तो अभी जो नया है जगन्नाथ टीवी वाले, वो भी शायद आगे होंगे, तो वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी कर देते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ बंद नहीं करना, तो कभी कभी 40 में खत्म होता है, मैं 6:45 डॉट प्रवचन शुरू करता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या कि स्वामी ब्रह्मानंद जी का भजन माला, स्तोत्र, वो सब डाउनलोड करके दे दिया। मैंने कहा पहले उसको दे दो, फिर जगन्नाथ अष्टकम, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे 8 श्लोक है, तो वो कंटिन्यू चल रहा है। मैंने कहा उसको रखते हैं, ठीक 7 मिनट लगता है, 38 में 2, तो एक के बाद एक बंद नहीं करना, वो कंटिन्यू चलेगा। तो इस प्रकार एक के बाद तुरंत, जब हम आपको कोई भजन गाने के लिए कहते हैं या कोई प्रोग्राम करने के लिए कहते हैं, रेडी होना चाहिए एक के बाद। जैसे अभिषेक में हुआ, 1 से लेकर 11 तक टाइम टेबल बना दिया था, तो एक के बाद एक रोकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रेडी नहीं हुआ था। रेडी है तुरंत। तो यहाँ पर अर्जुन कहेंगे कंटिन्यूस 31 तक, क्या भी कह रहे हैं देखिए, अनेक बाहु, ऑलरेडी संजय ने कहा अनेक बाहु, उदर, उदर मैंने पेट, वक्त्र मुख, नेत्र, पश्यामि त्वाम सर्वत अनंत रूपम, मैं आपको देख रहा हूं, आप अनंत रूप है, नान्तम न मध्यम, मैं कोई ऐसे नहीं कि कोई आकाश में कोई एक रूप है, कोई सीनरी है वो देख रहा हूं, नहीं, आप फैले हुए हैं, आदि अंत कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं। नान्तम न मध्यम, उसका मध्य भी नहीं देख पा रहा हूं, और मुझे न तुम्हारा अंत न मध्य न अनादि, क्योंकि आप अनादि अनंत हो, और कुछ भी नहीं है, ये मैं देख रहा हूं। फिर भगवान अर्जुन कहते हैं, सुनो और क्या देखते हैं, किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। मैं आपका सुंदर रूप देख रहा हूं, आप मुकुट पहने हो, गदा पहने हो, चक्र धारण किए हो, सर्वत दीप्ति मंत हो, आप तेज से भरा हुआ है, तुम दुर्निरीक्ष हो, वो खाली आंख से नहीं देख सकते हैं, आप ठीक ही बोल रहे होते, एक दिव्य रूप में ही दिव्य चक्षु से देख सकते,
देदीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान तेजमय है, उसकी कोई सीमा न रहने के कारण अनंत रूप है, अप्रमेय है आप, इस प्रकार मैं आपको देख रहा हूं। फिर अर्जुन तो और भी बोलेंगे कैसे कैसे देख रहा हूं, उसको हम लोग फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।